अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की कहानी शेयर करे रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम धर्म के एक ऐसे महान सूफी संत रहे हैं जिन्होंने इस्लाम के सूखते दरख्त को फिर से हरा भरा किया, जो गरीबों के मसीहा थे, खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाते थे, जो दीन दुखियों के दुखों को दूर करते थे, जो पाप को पुण्य में बदल देते थे। वो अल्लाह के सच्चे बंदे थे। अल्लाह ने उन्हें रूहानी व गैबी ताकतें बख्शी थी, जिनके मानने वालों की एक विशाल संख्या, जिनको इस्लाम धर्म के लोग ही नहीं, हिंदू, सिख आदि अन्य सभी धर्मों के लोग मानते हैं, जिनके मानने वालों में राजा से लेकर रंक नेता से लेकर अभिनेता तक है, जो ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत के लिए हमेशा लैलित रहते हैं, जिनकी दरगाह आज भी हिंदुस्तान की सरजमी को रोशन कर रही है। आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी महान सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की जीवनी के बारे में विस्तार से जानेंगे और उनके जीवन से जुड़े हर पहलू की बारीकी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के वालिद पिता का नाम हजरत ख्वाजा ग्यासुद्दीन था और वालिदा माता का नाम बीबी उम्मुल वरा था। कहा जाता है कि ख्वाजा के माता पिता का खानदानी नस्बनामा हजरत अली के से जाकर मिलता है, जिससे यह साबित होता है कि ख्वाजा गरीब नवाज हजरत अली की नस्ल में से थे। हालांकि कुछ विद्वान लोगों का मत है कि ख्वाजा की माता वालिदा का नाम माहनूर खासुल मलिका था, जो दाऊद बिन अब्दुल्लाह अल-हंबली की बेटी पुत्री थी। इस्लामी विद्वानों में ख्वाजा की वालिदा को लेकर अलग अलग मत से यह साफ जाहिर होता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वालिदा असल में कौन थी, यह स्पष्ट नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज का जन्म कहाँ हुआ, यह प्रश्न भी अनेक मतभेदों से भरा हुआ है। कुछ इतिहासकार और विद्वानों का मत है कि ख्वाजा का जन्म संजर में हुआ था। कुछ मानते हैं कि सिस्तान में हुआ था। कुछ मानते हैं कि संजार, जो मोसुल के पास है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ख्वाजा का जन्म संजार, जो इस्फहान के पास है, वहां हुआ था। लेकिन इन सभी मतों में ज्यादातर बल इस मत को मिलता है कि ख्वाजा का जन्म या पैदाइश की जगह इस्फहान है। बाद में ख्वाजा की परवरिश संजार में हुई, जिसे संजर के नाम से भी जाना जाता था। उस समय इस्फहान के एक मोहल्ले का नाम संजर था। उस मोहल्ले में ख्वाजा के माता पिता रहते थे। जिस प्रकार ख्वाजा की माता और जन्म स्थान के बारे में विद्वानों और इतिहासकारों में अनेक मतभेद है, उसी प्रकार ख्वाजा के जन्म के समय को लेकर भी विद्वानों और इतिहासकारों में अनेक मतभेद है। कुछ विद्वान ख्वाजा के जन्म का समय 1137 532 हिजरी, कुछ 1142 537 हिजरी, कुछ 1140 535 हिजरी, कुछ 1141 536 हिजरी, कुछ 1130 525 हिजरी बताते हैं।
लेकिन इन मतभेदों में सबसे ज्यादा बल 1135-530 हिजरी को मिलता है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ख्वाजा का जन्म 1135 में हुआ था। ख्वाजा की पैदाइश के बाद माँ बाप ने बच्चे का नाम मोइनुद्दीन हसन रखा। प्यार से माँ बाप ख्वाजा को हसन कहकर ही पुकारते थे। ख्वाजा बचपन में और बच्चों की तरह नहीं थे। बचपन में ही ख्वाजा की बातों को देखकर ऐसा लगता था कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। बचपन से ही ख्वाजा दूसरों के लिए फिक्रमंद रहते थे। ख्वाजा के दूध पीने की उम्र में जब कोई औरत अपने दूध पीते बच्चे के साथ ख्वाजा के घर आती और उस औरत का बच्चा दूध पीने के लिए रोता तो ख्वाजा अपनी माँ को इशारा करते, जिसका मतलब होता कि वे अपना दूध इस बच्चे को पिला दे। ख्वाजा की माँ अपने बच्चे के इशारे को समझ जाती और अपना दूध उस बच्चे को पिला देती। जब वह बच्चा ख्वाजा की माँ का दूध पीता तो ख्वाजा बहुत खुश होते थे। ख्वाजा के इतनी खुशी होती कि ख्वाजा हंसने लगते थे। जब ख्वाजा की उम्र 3-4 साल की हुई तो ख्वाजा अपनी उम्र के गरीब बच्चों को अपने घर बुलाते और उनको खाना खिलाते थे। एक बार की बात है, ख्वाजा ईद के मौके पर अच्छा लिबास पहने ईदगाह में नमाज पढ़ने जा रहे थे। उस वक्त लगभग ख्वाजा की उम्र 5-7 साल रही होगी। रास्ते में अचानक ख्वाजा की नजर एक लड़के पर पड़ी। वह लड़का आंखों से अंधा था तथा फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। ख्वाजा ने जब उस लड़के को देखा तो बहुत दुख हुआ। ख्वाजा ने अपने कपड़े उसी समय उतारकर उस लड़के को पहना दिए और उसे अपने साथ ईदगाह में ले गए। ख्वाजा का बचपन बहुत ही संजीदगी से गुजरा था। ख्वाजा और बच्चों की तरह खेल कूद नहीं करते थे। ख्वाजा के वालिद एक बड़े आलिम थे। ख्वाजा की शुरुआती तालीम घर ही हुई। लगभग 9 साल की उम्र में ही ख्वाजा ने कुरान हिफ्ज कर लिया था। इसके बाद संजर के एक मदरसे में आगे की तालीम के लिए ख्वाजा का दाखिला हुआ। वहां ख्वाजा ने आगे की तालीम हासिल की। थोड़े ही समय में ख्वाजा ने तालीम के मामले में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। अभी ख्वाजा की उम्र लगभग 15 साल की ही हुई थी। अभी ख्वाजा ने जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था कि ख्वाजा के वालिद पिता का स्वर्गवास हो गया। ख्वाजा के वालिद की मृत्यु 1149 के लगभग हुई थी। बाप की मृत्यु के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के हिस्से में बाप की जायदाद में से एक बाग और एक पंचक्की आई थी। बाग और पंचक्की की आमदनी से ही ख्वाजा अपनी गुजर बसर करते थे। ख्वाजा को शुरू से ही फकीरों, सूफियों और दरवेशों से बहुत लगाव था। वह अधिकतर इसी तबके के लोगों में समय गुजारते थे। एक समय की बात है, ख्वाजा अपने बाग को पानी दे रहे थे। एक सूफी जिनका नाम इब्राहिम कदोज था उधर से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर बाग में पानी देते उस नौजवान पर पड़ी। नौजवान पर नजर पड़ते हैं उन्हें एक ऐसी कशिश हुई कि वो नौजवान से मिलने बाग के अंदर चले गए। ख्वाजा ने एक सूफी संत को बाग में आया देख उनकी बहुत आवभगत की। इब्राहिम कंदोजी ने ख्वाजा को देखकर पहचान लिया कि यह कोई मामूली इंसान नहीं है। आगे चलकर यह गरीबों का मसीहा बनेगा, लोगों की रूहानी प्यास बुझाएगा। लेकिन आज यह लड़का अपनी रूहानी ताकत से बेखबर है।
फिर इब्राहिम कदोजी ने अपनी झोली से एक खल का टुकड़ा निकाला और उस टुकड़े को ख्वाजा को खाने के लिए दिया। खल के टुकड़े को खाते ही ख्वाजा ने अपने अंदर एक अजब सी तब्दीली महसूस की। उनकी आंखों से पर्दे उठते चले गए। दुनिया की मोहब्बत से दिल एकदम खाली हो गया। हजरत इब्राहिम कंदोजी तो वहां से चले गए। वहीं से ख्वाजा ने अपनी जिंदगी का नया रास्ता अपनाया, जो रास्ता दुनिया की मोहब्बत से बिल्कुल अलग था। वो रास्ता अल्लाह की याद से भरा था, वो रास्ता दीन दुखियों की मदद से भरा था। वो रास्ता एक रूहानी रास्ता था। वो रास्ता अल्लाह और महबूब के बीच की दूरी को कम करता था। इसके बाद फिर क्या था? ख्वाजा ने अपना बाग और चक्की बेचकर उससे प्राप्त सारे धन को गरीबों में बांट दिया और खुद हक की तलाश में उस रूहानी रास्ते पर निकल पड़े। इस रूहानी रास्ते पर निकलने के बाद ख्वाजा ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। ख्वाजा इल्म व तालीम हासिल करते हुए समरकंद, बुखारा, बगदाद, इराक, अरब, शाम आदि का सफर तय करते हुए 1157 में ख्वाजा हारून पहुँचे, जहां ख्वाजा ने उस्मान हारूनी से बेअत व खिलाफत पाई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में पहली बार 1190 में आए थे। इस समय अजमेर पर राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। जब हजरत गरीब नवाज अपने साथियों के साथ अजमेर पहुंचे तो ख्वाजा ने अजमेर शहर से बाहर एक जगह पेड़ों के साए के नीचे अपना ठिकाना बनाया। लेकिन राजा पृथ्वीराज के सैनिकों ने ख्वाजा को वहां ठहरने नहीं दिया। उन्होंने ख्वाजा से कहा, आप यहां नहीं बैठ सकते हैं, यह स्थान राजा के ऊंटों के बैठने का है। ख्वाजा गरीब नवाज को यह बात बुरी लगी। ख्वाजा ने कहा, अच्छा ऊंट बैठते हैं तो बैठे। यह कहकर ख्वाजा वहां से उठकर अपने साथियों के साथ चले गए। यहां से जाकर ख्वाजा ने अनासागर के किनारे अपना ठिकाना किया। यह जगह आज भी ख्वाजा का चिल्ला के नाम से जानी जाती है। ऊंट रोज की तरह अपने स्थान पर आकर बैठे, लेकिन वह ऊंट ऐसे बैठे कि उठाए से भी नहीं उठे। ऊंटों को उठाने का काफी प्रयत्न किया गया, परंतु ऊंट वहां से उठकर न दिए। राजा के सभी नौकर परेशान हो गए। नौकरों ने इस सारी घटना की खबर राजा पृथ्वीराज को दी। राजा पृथ्वीराज यह बात सुनकर खुद हैरत में पड़ गए। उन्होंने नौकरों को आदेश दिया कि जाओ उस फकीर से माफी मांगो। नौकर ख्वाजा के पास गए और उनसे माफी मांगने लगे। ख्वाजा ने नौकरों को माफ कर दिया और कहा, अच्छा जाओ, ऊंट खड़े हो गए हैं। नौकर खुशी खुशी ऊंटों के पास गए और उनकी खुशी हैरत में बदल गई जब उन्होंने जाकर देखा कि ऊंट खड़े हुए थे। इसके बाद भी ख्वाजा की वहां अनेक करामातें हुई और धीरे धीरे अजमेर और आसपास के क्षेत्र में ख्वाजा की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। ख्वाजा से प्रभावित होकर साधुराम और अजयपाल ने इस्लाम कबूल कर लिया। यह दोनों व्यक्ति अपने समाज में अहम स्थान रखते थे। अब तक ख्वाजा अनासागर के किनारे ही ठहरे हुए थे। साधुराम और अजयपाल ने इस्लाम कबूलने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज से विनती की कि आपने यहाँ शहर के बाहर जंगल में ठिकाना बनाया हुआ है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप आबादी में ठहरे, ताकि आपके कदमों की बरकत से लोग फायदा उठा सके। ख्वाजा ने उन दोनों की बात मान ली।
ख्वाजा ने अपने साथी यादगार मोहम्मद को शहर में ठहरने हेतु उपयुक्त स्थान देखने के लिए भेजा। यादगार मोहम्मद ने स्थान देखकर ख्वाजा को सूचित किया। फिर ख्वाजा अपने साथियों के साथ उस स्थान पर अपना ठिकाना बनाया। यहाँ ख्वाजा ने जमात खाना, इबादत खाना, मकतब बनवाया। यही वो मुकद्दस जगह है जहां आज भी ख्वाजा की आलिशान दरगाह है। कहा जाता है कि 21 मई 1230 को पीर के दिन 6 रजब 627 हिजरी को इशा की नमाज के बाद ख्वाजा अपने हुजरे का दरवाजा बंद किया। किसी को भी ख्वाजा के हुजरे में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। हुजरे के बाहर ख्वाजा के सेवक हाजिर थे। रात भर उनके कानों में तिलावते कुरान की आवाजें आती रही। रात के आखिरी हिस्से में वह आवाज बंद हो गई। सुबह फजर की नमाज का वक्त हुआ लेकिन ख्वाजा बाहर नहीं आए। सेवकों को फिक्र हुई, उन्होंने ख्वाजा को अनेक आवाजें लगाई व दस्तक दी। काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर हुजरे के दरवाजे को तोड़ा गया। दरवाजा तोड़कर जब सेवक अंदर गए तो उन्होंने देखा कि ख्वाजा इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे तथा उनके माथे पर कुदरत के यह शब्द लिखे हुए थे, हाजा हबीबुल्लाह मात फिहुब्बुल्लाह। ख्वाजा की मृत्यु अजमेर शरीफ के लिए एक दुखद घटना थी। सारा शहर ख्वाजा के गम में आंसू बहा रहा था। ख्वाजा के जनाने में काफी भीड़ थी। ख्वाजा की जनाजे की नमाज ख्वाजा के बेटे ख्वाजा फखरुद्दीन ने पढ़ाई और ख्वाजा को उनके हुजरे में ही दफन किया गया और वहां ख्वाजा का मजार बनाया गया, जिसकी जियारत करने के लिए आज भी ख्वाजा के चाहने वाले दुनिया भर से यहां आते हैं।